हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर वन में डीआई आती है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसकी बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि सर डीआई में बहुत प्रॉब्लम है। इसका कारण क्या होता है? या तो आप बहुत हाई लेवल की बात डीआई में चले जाते हो, मतलब बैंकिंग वैंकिंग की, उतना बहुत ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठाक डीआई अगर आप करो ना बेसिक लेवल की, या फिर यूजीसी नेट में जो आई हुई डीआई है उनका भी आप अच्छे से अगर रिवाइज करो और अच्छे से डेली एक डीआई भी अगर कर लो ना, तो आपका डीआई वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है ना? तो आज हम डीआई के बारे में बात करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक बात करेंगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है। एक क्वेश्चन लिया है, उसको सोल्व करके देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी डीआई करते टाइम। ठीक है? इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर टू, किसी का अगर इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आप कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं कि कैसे होगा, क्या फ़ी है, सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम बात करते हैं डीआई के बारे में। तो हमें आराम से पहले क्या होता है, डीआई में क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ के आंसर की तरफ ज़्यादा देखते हैं, ऐसा नहीं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा धैर्य से पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करें क्वेश्चन क्या दिया होगा। हमें एक टेबल दी गई है। ठीक है, इस टेबल में क्या है, बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कुछ 5 ईयर दिए हुए हैं। ठीक है ना, विच कंटेन ईयर वाइज डाटा। ठीक है ना, ईयर वाइज डाटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 2015, 16, 17, 18 और 19। दिख रहा है आपको? चलो ये देख लो अच्छे से। ठीक है, ये ईयर दिए हुए हैं और 4 कंट्री दी हुई है। ठीक है ना, देखो 4 कंट्रीज हैं, 4 कंट्री है, एक्स, वाई, जेड और टी। ये देखो 4 कंट्री है, जिसका एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, एक का नाम जेड है और एक कंट्री का नाम टी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। कुछ ईयर दिए गए हैं। ठीक है, और 5 ईयर हैं, 2015, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, और हमें 4 देशों के दिए हुए हैं। 4 देशों के नाम क्या क्या है, एक्स, वाई, जेड और टी। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई। और ये जो टेबल में डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये हर देश की जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी क्षमता दी गई है। जैसे एक्स देश की 2015 में 10 क्षमता थी, और 2016 में 13, 2017 में 15, 2018 में 20 और 2019 में 22। ये एक्स देश की क्षमता थी, नवीकरणीय ऊर्जा की कैपेसिटी थी, रिन्यूएबल की एनर्जी की। और ये वाई देश की कैपेसिटी है 15, 18, 20, 20 और 24, 24। और ये जेड की है 8, 10, 12, 15 और 20। और ये टी देश की है 12, 13, 15, 18 और 20। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं फिर बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। हमें 5 ईयर दिए गए हैं, 2015, 16, 17, 18 और 19। ठीक है, ये बात। और 4 देश दिए गए हैं, एक्स, वाई, जेड और टी। और हर देश की रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी कैपेसिटी दी गई है ईयर वाइज, एक्स की, वाई की, जेड की और टी की। ठीक है, ईयर वाइज की 2015 में कितनी कैपेसिटी थी, 2016 में कितनी थी, 2017 में, 18 में और 19 में। ये मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब इस जो टेबल दी गई है उसके बेस पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपको पता है। तो वो 5 क्वेश्चंस हमें सोल्व करने हैं। तो इस टेबल को आप में ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ज़्यादा इस टेबल के बारे में बोल रहा हूँ। ईयर्स दिए गए हैं, कंट्री के नाम दिए गए हैं और उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दी हुई है एनर्जी की। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन ये है, वो मैंने टेबल यहां भी बना दी है। आपके पेपर में भी ऐसे आता है, हर क्वेश्चन के पास टेबल आती है, क्योंकि पीछे जा जाके देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, टेकिंग ऑल 4 कंट्रीज टुगेदर। सारे के सारे जो कंट्रीज हैं उनको एक साथ ले लीजिए। सारे के सारे जो कंट्रीज हैं उनको आपको एक साथ ले लेना है। दोबारा हम ये रहो। ठीक है, टेकिंग ऑल 4 कंट्रीज टुगेदर, सारे के सारे जो कंट्री है, चारों के चारों, उनको एक साथ ले लीजिए, यानी कि एक्स, वाई, जेड और टी को। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज, ओवरऑल इंक्रीज पूछा है किसमें,
द इंस्टॉल्ड। और ये देखो इस क्वेश्चन की एक खास बात है, इसमें ये ध्यान रखना है कि सारी चीज मैक्सिमम परसेंटेज में पूछी गई है। देखना ये ब्रैकेट में ये लगा हुआ है ना परसेंटेज का साइन, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सी चीजें परसेंटेज में पूछी गई है तो यहाँ हम मार खा सकते हैं क्वेश्चन करते टाइम, तो ये साइन हमेशा हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, टेकिंग ऑल 4 कंट्रीज टुगेदर व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज, परसेंटेज में दिया हुआ है, इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी of renewable energy in the year 2019 with reference to 2015। ये कह गया है कि अगर चारों जो हमें हैं, 4 कंट्री को हम एक साथ ले लें, ठीक है, चारों कंट्रियों को X, Y, Z और T, तो उसमें 2015 का अगर हम रेफरेंस ले लें तो 2019 के अंदर, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बताओ प्लीज, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोबारा सुनना प्लीज, क्वेश्चन को समझना। हम यहाँ डीआई का पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2015 में चारों देशों की जितनी प्रोडक्शन था, ठीक है ना, या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी रिन्यूएबल एनर्जी की, वो 2019 में उसका कितना बढ़ा है। देखो बढ़ा तो है 2019 में, 2015 में एक्स है उसकी 10 थी और 2019 में कितनी होगी, 22 हो गई, ठीक है। 2015 में y की 15 थी और 2019 में y की 24 हो गई। 2015 में z की 8 थी और 2019 में 20 है। 2015 में t की 12 थी और 2019 में कितनी है, 20 है। ये बात आप समझ रहे हो ना, ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रही है, चलो ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि अगर हम चारों देशों को एक साथ मिला लेते हैं, इन चारों देशों को एक साथ मिला लो, ठीक है ना, 4 कंट्रीज टुगेदर मिला लिया, तो इनका 2015 में जितना प्रोडक्शन हो रहा था मिला के, और तो 2019 में जितना प्रोडक्शन हो रहा है मिला के, तो आपसे ये पूछा है वो परसेंटेज में कितना बढ़ गया है, ठीक है ना, परसेंटेज में कितना बढ़ा है। तो अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करें, तो 2015 में इन चारों कंट्रियों से कितना प्रोडक्शन हो रहा था, आप मुझे बताओ। 2015 में इन चारों कंट्रियों से, या फिर प्रोडक्शन की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी, क्षमता कितनी थी रिन्यूएबल एनर्जी की, 2015 में कितनी थी, एक्स की 10 थी, तो 10 प्लस वाई की कितनी है, 15, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, चारों को, 2015 के चारों को जोड़ देंगे, क्योंकि 2015 का रेफरेंस लेना है। तो 2015 में इन चारों के चारों कंट्रियों का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 10 और 15 25, 25 और 8 है 23, 23 और 12, 25 और 8 33, थोड़ी 33, 33 और 12 45, कितना है 45। तो अगर हम बात करें 2015 में इन चारों कंट्रियों का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 45 थी, कितनी थी 45। तो वही अगर हम 2019 में देखें, क्योंकि किसकी निकालनी है हमें, 2019 की निकालनी है, ठीक है, रेफरेंस 2015 का मानना है, तो हमने 2015 में देख लिया कि कितना प्रोडक्शन हो रहा था। 2015 में 45 मिलके कर रहे थे चारों देश, क्योंकि मिलाया क्यों, क्योंकि चारों देशों की टुगेदरनेस करनी है, एक साथ लेना है चारों देशों को, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं। अब 2019 में एक साथ कितना हो रहा है, तो देखो 22 प्लस 24 प्लस 20, तो कितना हो गया। आप देखो ऐसे पेन कॉपी लेके वहां है ना, बैठना नहीं है, 20 को जोड़ो, देखो सीधा देख लो, 1 2 सारों में 20 तो है ही, तो 20 चौके 80 और ऊपर 4 और 2 और है तो 86 हो गए। अरे बात समझ रहे हैं ना, ये टाइम बचता है, ऐसे नहीं आप लाइन में लिखो 22 24 20 फिर जोड़ो, सीधा देखो 20 सब में है ही, कितना हो गया, 20 चौके 80 और 2 82 और 4 86। तो इसमें टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 86 का, कितना हो रहा है 86 का। तो ये डाटा जो 86 का है वो कब है, 2019 में, और 2015 में कितना प्रोडक्शन या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, 45 की। और हमें पूछा किस में है, परसेंटेज में पूछा है फ्रेंड्स, किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। तो अगर हम ये बात करें कि हमारा कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2019 में 15 में कितना था, 2015 में 45 था और 2019 में कितना हो गया है, 86 हो गया है। तो आप देखो कितना बड़ा है, तो देखो कितना बड़ा है, 86 हो चुका है, ठीक है, और कितना था, 45 था, तो कितना बढ़ गया, देखो 41 बढ़ गया, 41 बढ़ गया, ठीक है। तो बड़ा हुआ तो हमें पता लग गया कितना बड़ा है, 41 बढ़ गया, ठीक है। और अब हमें निकालना है परसेंटेज में, यानी कि कितना परसेंट बढ़ा है,
ये तो टोटल वैल्यू आ गई, 41 बड़ा है, तो 41 अभी परसेंट में नहीं आया है, हमें निकालना किस में, परसेंटेज में निकालना है। तो 41 बड़ा है, ये 41 कितने पे बड़ा है, ये 41 बड़ा है 45 पे। अरे 41 किस पे बड़ा है, 45 पे बड़ा है ना, पहले 45 था और अब 86 हो गया है, तो कितना बड़ा, 41 बड़ा। तो 41 किस पे बड़ा है, 45 पे बड़ा है ना, बेस तो हमने 45 लिया है और उसी के बेस से निकाला है, तो 41 बढ़ गया है, ठीक है, किस पे, 45 पे, और हमें निकालना किस पे, 100 पे निकालना है। प्रतिशत का मतलब तो यही होता है कि 100 पे निकालना है। तो अब देखो सीधी सी बात है, हम ये सीधा सा कर सकते हैं। देखो मैं यहां कर देता हूं, आप देखो कितना बड़ा है, 41 बड़ा है, 41 बड़ा है किस पे, 45 पे। 41 किस पे बड़ा है, 45 पे बड़ा है, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो आ रही है, ठीक है। और एक पे कितना बढ़ता, अरे बता दो, एक पे कितना बढ़ता बताओ, 41 बटे 45, और 100 पे कितना बढ़ता, ये देख लो, ये बढ़ गया। अरे 100 पे कितना बढ़ता, ये बढ़ गया, समझ में आ रही है। तो इसको काटोगे क्या, काट दो, कट रहा है क्या कहीं पे, अरे कट रहा है क्या, 9 5 नहीं 45, 20 5 100, कट गया, यहां से कट गया, अरे कट गया। और 41 इंटू 20 कितना हो गया, तो सीधा सीधा किया करो, कितना हो गया, 41 दूनी कितना होता है, अरे 2 और 4 दूनी 8, 82, यानी कि 820 बटे 9। अरे 820 बटे 9, ये क्यों किया, कितने लोगों के समझ में आया, पहले बताओ प्लीज, बता दो। बहुत बेसिक से बात करनी है, चित्त को रिलैक्स रखना है, मन को शांत रखना है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, मैंने क्यों किया ऐसे 100 से, बताओ क्यों किया। मैंने इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, और परसेंटेज का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि 100 पे कितना बड़ा है। तो 41 पे कितना बड़ा, 45, एक पे कितना बढ़ता, 41 बटे 45, 100 पे कितना बड़ा, तो इंटू कर देंगे। अरे यही तो होता है, ये तो बचपन में हमने पढ़ा है परसेंटेज निकालने का तरीका। तो हमारी वैल्यू आ गई 820 बटे 9, ठीक है। तो 820 में 9 का भाग देंगे तो वो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। तो 820 में 9 का भाग दो तो 9 में 81, 9 9 जा 81 हो गया ना, तो 9 81। तो सीधी सी बात है, जिसमें 9 किस में, सबसे पहले देख लो, ये रहा, सीधा ऑप्शन आ गया। आगे सोल्व भी ना करो, किसी में 9 आगे है ही नहीं, ठीक है। नहीं सर पूरा भाग दे के बताओ, लो पूरा भाग दे लो, कितने करना है, 820 में 9 का करना है, तो लो मैं सीधा पूरा भाग करके दिखा देता हूं आपको, एक बार पूरा भाग कर लो भाई, सर पूरा भाग करके दिखा दो, पता नहीं इतनी वैल्यू आएगी कि नहीं आई, हमें नहीं पता। चलो पूरा भाग करते हैं, 820 का 9 से भाग करना है, 9 में 81, बच गया 1, ठीक है, ये लो, 9 एकम 9, बच गया 1, पॉइंट लगा दिया 0, 9 एकम 9, ठीक है, फिर 1, 9 एकम 9 आ गया 91.11। तो ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इतना सोल्व नहीं करना है हमें, अगर ये डिफरेंस दिया हो, देखो यहाँ पहले बेस 5 है, फिर 9 है, 1 है, अपना पहला अक्षर अगर 9 आ ही गया है तो पूरा सोल्व करने की जरूरत क्या है। यहाँ हम टाइम बचा सकते हैं, हमारे को डीआई में टाइम बचाना है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये कंसेप्ट हमें समझने हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या, प्लीज बता दो, समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, ये लो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप नहीं आने चाहिए, मैं नहीं आ रहा, मैं तो बाहर हो गया, लो अब ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड, फॉर द कंट्री वाई। अब हमें देखो सारे कंट्री भूल जाने हैं, सिर्फ वाई को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसके बारे में है, क्वेश्चन है भाई सिर्फ और सिर्फ वाई के बारे में, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वाई के बारे में है, ठीक है। चलो बात करते हैं, फॉर द कंट्री वाई व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ। फिर परसेंट की बात हुई है, परसेंटेज में पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए तो मान लेना पूरी की पूरी डीआई आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। फॉर द कंट्री वाई, ये कंट्री वाई की बात कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ, परसेंटेज में है, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि देश वाई के लिए अक्षय ऊर्जा क्षमता की औसत वार्षिक वृद्धि क्या है, और वो भी किस में, परसेंट में। औसत वार्षिक वृद्धि क्या है, एवरेज एनुअल ग्रोथ क्या है, ये परसेंटेज में निकालनी है। ये क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। फिर बताना मेरे को, मैं कर देता हूं सोल्व, ठीक है। और आप भी करते रहा करो सोल्व, फटाफट करो, देखो क्या आता है आंसर, करो फटाफट, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन को देखें, फिर किसकी बात कर रहा है, वाई की बात कर रहा है, और ये पूछ रहा है कि एनुअल ग्रोथ पूछना है, एनुअल ग्रोथ पूछना है, यानी कि 2015 से 16 कितनी ग्रोथ हुई, 2016 से 17 कितनी ग्रोथ हुई, 2017 से 18 कितनी ग्रोथ हुई, और 2018 से 19 कितनी ग्रोथ हुई। ये एवरेज पूछा है और ये पूछा है प्रतिशत में पूछा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है और वाई का पूछा है, प्लीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चित्त रिलैक्स है, मन शांत है। चलो पहले बात करते हैं 2015-16 की। इस एक साल में 2015-16 में कितना परसेंट बढ़ा, क्योंकि प्रतिशत की बात है, तो हम देखें वैल्यू कितनी बढ़ी, 15 से कितनी होगी, 18 होगी, 15 से कितनी होगी, 18 होगी, यानी कि कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज में कितना बढ़ा, इसमें परसेंटेज में, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंट की। तो 3 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 3 बढ़ा भाई 15 पे, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं ना परसेंटेज, 3 किस पे बढ़ा, 15 पे बढ़ा, ठीक है ना। तो 100 पे कितना बढ़ता, ठीक है, तो इंटू कर देंगे 100। अरे इंटू कर देंगे कि नहीं, 100 तो कर दिया, तो 3 एकम 3, 3 से 5 15 और 5 एकम 5 20, यानी कि 20% बढ़ा। अगर बात करें 2015-16 में वाई की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 20% बढ़ी, ठीक है। परसेंटेज निकालना आता है ना, इतना तो सीखना पड़ेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखो फिर भी शांत रहो, समझ में सब आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसमें एक यूनिट है ना मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें सारे टॉपिक है परसेंटेज वगैरह। अगर आपको यूनिट नंबर 5 आती है ना अच्छे से, तो ये डीआई वाला तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। तो ये 20% आ गया, और एवरेज पूछा है सारे सालों का, अभी रुकना नहीं है। चलो 2015 से 16 कितना बढ़ा, 20%, और 2016 से 17 इस एक साल में कितना बढ़ा, देखते हैं। इस एक साल में देखो, क्योंकि वाई का इसलिए निकालना है कि क्वेश्चन वाई का ही पूछा है। अब कोई सोच रहे हैं इसका क्यों निकाल रहे, क्वेश्चन ही वाई का है, मैं बार बार याद करवा रहा हूं, ठीक है। अब 2016 से 17 कितना बढ़ा, 18 से कितना हो गया, 20 हो गया। 2016-17 में 18 से कितना हो गया, 20 हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। और ये 2 किस पे बढ़ा, 18 पे ही बढ़ा ना। अरे 2 18 से 20 हुआ है, तो इसका मतलब बेस क्या था, 18 से 20 हुआ है, तो 2 बढ़ा 18 पे, तो 100 पे कितना बढ़ता, तो लो 100 इसको इंटू कर ये कर दिया, तो 2 एकम 2, 2 निमे 18। अगर 100 में 9 का भाग दोगे तो 11 निमे 99, 11.11 आ गया, कितना आ गया, 11.11, ये लो 11.11 आ गया। यानी कि 2015-16 से तो 20% बढ़ा, 2016-17 से 11.11 बढ़ा। अब बात करते हैं 2017 से 18 कितना बढ़ा। अगर 17 से 18 की बात करो, 17 में 20 था और 18 में भी 20 हुआ, तो बढ़ा ही नहीं, तो हम कहेंगे 0% बढ़ा, क्योंकि कुछ बढ़ा ही नहीं, 0% बढ़ा है, ठीक है। अगर 2018 से 19 की बात करें, इस एक साल की बात करें, इस एक साल की बात करें 2018 से 19, तो इसमें देखो 20 से कितना हो गया, 24 हो गया, तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। और कितने पे बढ़ा, 4, 20 पे, क्योंकि 20 से 24 हुआ है, तो बेस क्या था, 20 है, तो 20 पे बढ़ा 4, तो 100 पे कितना बढ़ता, इंटू 100, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 20, 20% आ गया। तो ये बढ़ गया, कितना बढ़ा इन सारे ईयर में, 20%, 11.11%, 0% और 20%, तो सबको जोड़ लो, इतना बढ़ा 20% प्लस 11.11% प्लस 0% प्लस 20%, इतना बढ़ा। तो कितना हो गया, 20 और 20 40 है, 40 और 11 51, 51.11, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा। और ये इतना कितने साल में बढ़ा, ये बताओ। अब यहां गलती होती है, क्योंकि एवरेज निकालना है तो टोटल ईयर का भाग देना पड़ेगा, ओस निकालना है तो टोटल ईयर का भाग देना पड़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इतना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट बढ़ा है, 51.11% बढ़ा है। कितने साल में बढ़ा है। अब क्या गलती होती है, 5 साल कर देते हैं कि सर 5 सालों में बढ़ा है। अरे देखो गिन के देखो, 2015 से 16 1 साल, 2016 से 17 1 साल, 2017 से 18 1 साल, 2018 से 19 1 साल, तो टोटल कितने साल में बढ़ा है, 1 2 3 4। अरे समझे कि नहीं समझे, ये गलती नहीं करनी है, तो बस सीधा 4 का भाग दे दो, तो एवरेज एनुअल ग्रोथ आ जाएगी 51.11 में 4 का भाग दे दो। लो दे देते हैं, 51.11 में 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 1 बच गया और 1 उतार लिया, 4 दूनी 8, ये लो 3
ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो 7 चौके 28, ये 3, ये फिर ये 1 उतार लिया, 7 चौके 28, 12.77। देखो ऑप्शन कहाँ है, 12.77, लगभग 12.77 है, क्योंकि आगे साथ साथ आते रहेंगे, तो 12.77 इज द राइट आंसर। ये है क्वेश्चन। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसको आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अरे बता दो प्लीज़, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है, चित्त रिलैक्स है, मन शांत है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये है, बिटवीन 2016 टू 17, बिटवीन 2016 और 17, तो सिर्फ 2016-17 की बात करनी है, और देशों की बात नहीं करनी है। पहली बात तो ये, और देश भूल जाने हैं, ठीक है, और ईयर भूल जाने हैं, देश नहीं और ईयर भूल जाने हैं। विच कंट्री रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? ये क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लेना। 2016 से 17 के बीच किस देश ने अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? किस देश ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है? एक्स ने, वाई ने, जेड ने या टी ने? और कौन से ईयर में? 2016 से 17 जो ईयर है, तो इसमें यह पूछा है कि कौन से देश ने सर्वाधिक वृद्धि की है, ठीक है। तो हम अगर ये सारा निकालना किस में है, देखो परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकाल के बताना है किस में सबसे ज्यादा वृद्धि की है। तो आप एक बात यहां देख सकते हैं, अगर हम वैल्यू एक देख लें एक बार, 2016-17 के अंदर एक्स ने कितनी वृद्धि की है, ये देखो, सारे देशों को ही देखनी है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि 2016 से 17 में इन चारों देशों में किसने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, यानी कि किसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा बड़ी है। तो अगर हम x की बात करें तो x ने देखो 2016 में कितना था, 13 था, और 2017 में कितना हो गया, 15, क्योंकि 2016-17 का इसलिए निकालने हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही यही दिया हुआ है, यही याद करना है। तो 2016-17 से x का कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है। तो ये 2 किस पे बढ़ा, 13 पे बढ़ा, ये 2 किस पे बढ़ा, 13 पे बढ़ा, ठीक है, इसने 2 बढ़ाया 13 पे। और y में भी कितना बढ़ा, देखो 2016-17 में 18 से 20 हुआ, तो इसमें भी 2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और ये 2 किस पे बढ़ा, 18 पे, ठीक है। और ये z ने भी 2 ही बढ़ाया, और ये किस में बढ़ा, 10 से कितना हुआ, 12 हुआ, तो ये 2 किस पे बढ़ा, 10 पे बढ़ा, ठीक है। और ये देखो t ने 13 से 15 किया, तो t ने भी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, t में भी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और वो 2 किस पे बढ़ा, 13 पे बढ़ा। अब आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज में निकालने की जरूरत नहीं है, इसको परसेंटेज में ना निकाल के सीधा आंसर कर सकते हो। इसका रीजन ये है कि सब में 2-2 बढ़ रहा है, देखो क्वेश्चन, इसीलिए अब क्या होता है, इसी तरह के डाटा तैयार किए जाते हैं जिसमें आपका टाइम सेव हो सके बहुत ज्यादा। अब इस चीज को हम भूल जाते हैं, फिर परसेंटेज में निकालने लग जाते हैं। अरे क्या जरूरत है जब सब में 2-2 बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ने वाली वैल्यू सेम है, बढ़ने वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब क्या है, इसने 13 से 15 किया, 2 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 13 पे। इसने भी 18 से 20 किया 2016-17 में y ने, इसने 2 बढ़ा, किस पे, 18 पे। इस z का 10 से 12 हुआ, 2 बढ़ा, किस पे, 10 पे। और 13 से 15 हुआ, 2 बढ़ा, किस पे, 13 पे। तो आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा परसेंटेज में किसने वृद्धि की है? सबने बढ़े तो 2-2 ही हैं, तो बढ़ने की वैल्यू तो सेम ही है। तो एक आदमी ने या फिर इस कंट्री ने 13 से 15 किया, तो पहले कितना करता था, 13, और उसने 15 किया, 2 बढ़ा। और इसकी वैल्यू देखो, 10 से 12 किया, सबसे मिनिमम इसकी थी 10, और इसने कितना कर लिया, 12 कर लिया। इसने औरों के बराबर बढ़ा लिया, लेकिन बेस कम था, फिर भी बराबर बढ़ा लिया का मतलब 2 ही बढ़ाया ना सबने। अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो एक बात सुनो, एक आदमी को ये करके बोले भी ये ले, तेरे को मैं 13 रुपए देता हूं, इसके जा कमा के ला, कितने कमा के लाएगा। एक आदमी को 18 रुपए दे दिया, उसको बोल दिया जा कमा के ला, कितने कमा के लाएगा। एक आदमी को जेड को, या कोई आदमी जेड नाम का है, उसको 10 रुपए दे दिए कि जा कमा के लेके आ, कितने कमाएगा। और एक टी आदमी को 13 रुपए दे दिए, बोले जा कमा के लेके आ, कितने कमा के लाएगा। एक्स था, उस आदमी ने 13 रुपए लेके गया था, उसने आपके हाथ में 15 रुपए दे दिए हाथ में, उसने कितने रुपए कमाए, 2 रुपए। वाई ने के हाथ में आपने 18 रुपए रखे थे, उसने 20 दे दिए आपको, तो उसने भी कितने कमाए, 2 रुपए कमाए। जेड ने भी आपको 12 रुपए हाथ में दिए,
क्योंकि आपने 10 दे के भेजा था तो 12 दे दिया, उसने भी कितने रुपए कमाए? 2 रुपए कमाए। और टी ने 13 लेके गया था, 15 दे दिए, उसने भी 2 कमाए। तो आप क्या कहोगे? यार जड़ बड़ा सही है, जेड बहुत सही है, क्योंकि इसको सबसे कम रुपए दिए थे फिर भी आपके बराबर कमा के ला दिए, तो इसकी ग्रोथ बड़ी जबरदस्त है। अरे है कि नहीं है? इस बात से तो समझे हो कि नहीं समझे? अरे बता दो प्लीज। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी अच्छी है? अधिकतम वृद्धि किसकी है? जेड की। किसकी है? जेड की। ये लो, आ गया कि नहीं आ गया? अब तो समझ में आ गया होगा, प्लीज बताओ समझ में आ गया क्या? आपने आंसर कर लिया था ना? चलो वेरी गुड, बहुत समझदार है आप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? सही बताओ। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या निकालना है? इस क्वेश्चन को पढ़ो आप आराम से, पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को, लो अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है। इन एनी गिवन ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर विच कंट्री या कंट्रीज रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ परसेंटेज। पिछले वर्ष की तुलना में किसी भी वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में किसी भी वर्ष में किस देश में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको परसेंटेज आना चाहिए, क्योंकि किस में पूछा है? सारी की सारी बात इसने पूछी है परसेंटेज में, किसने सबसे ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ की है, ठीक है, पिछले ईयर की तुलना में। तो यहां पे थोड़ा सा ये सारे ईयर दिए हुए हैं, तो आपसे क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसने ये पूछा है कि ये सारे जो देश दिए हुए हैं और ये ईयर दिए हुए हैं, तो पिछले ईयर की तुलना में कौन से देश ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी है, ये आपसे पूछा है और परसेंटेज में निकालना है। तो ये सारे डाटा आपको निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, आप करो इस क्वेश्चन को, चलो निकालते हैं। 2015-16 से इसने 3 बढ़ी, x की कितनी बढ़ी है? 3 बढ़ी है। देखो कितना हो गया, x कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 13। 3 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है? 3 देखो, 3 बढ़ा है 10 पे, तो परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं बताओ? आपको दिख तो रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूं? 3/10 लिखा है, इंटू 100 लिखा है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 हो गया। तो 10 से कम 10, 10 से 10 कट गया, तो इसने कितनी ग्रोथ करी है? इसमें इसने करी है 30%। कितनी ग्रोथ करी है? 30%। अरे 30% ही करी होगी, 10 से 13 होना मतलब 30%। एक्स ने 2015 से 16, ये सारों के निकालने पड़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2015 से 16 में वाई ने कितना कर लिया? 15 से 18 कर लिया। तो इसका भी 3 बड़ा है और इसका 3 बड़ा है किस पे? 15 पे बड़ा है। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो 3 एकम 3, 3 5 से कट गया, तो ये 20%। वाई ने वृद्धि करी है 20% 2015-16 में और एक्स ने करी है 30%। जेड ने कितनी करी है? 8 से कितना हो गया? 10 हो गया। 2 की वृद्धि हुई है 8 पे, इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। देखो डाटा बहुत सिंपल दे रखे हैं, 2 चौके 8, 25%, सीधा कट रहे हैं ना सारे। कहीं तो इसको हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं 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 रे, पता नहीं क्या दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, डाटा बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कट जाते हैं। और ये टी ने कितना किया है? 12 से 13 हुआ है, इसका एक बड़ा है, वो भी किस पे? 12 पे। पहले 12 था तब 13 हुआ, तो इसका मतलब एक बड़ा किस पे? 12 पे। और 100 पे कितना बढ़ता? तो 100 का इंटू कर दे। अगर आपको 100 में 12 का भाग देंगे तो लगभग 12 8 96, लगभग 808% आएंगे। तो मैं 8% लिख देता हूं। देखिए 2015-16 में अगर ग्रोथ देखें तो सबसे ज्यादा 2015-16 की, हमें निकालने सारे ईयर है, लेकिन 2015-16 में देखें तो सबसे ज्यादा किसने करी है? एक्स ने करी है। इसमें देखो 30% और वाई ने 20% और जेड ने 25% और वैसे टी ने कितना करी है? 8%। अगर इतना ही निकाल के चले जाओ ना क्वेश्चन, लगभग आइडिया लग जाता है। ओल्ड डाटा देखे, ओल्ड डाटा देखे कैसे? देखो इसने इसमें कितना किया है 2016-17 में, फिर निकालो 13 से कितना हुआ है? 15 हुआ है, और इसका 15 से 20 हुआ है, 20 से 22 हुआ है, तो इसका परसेंटेज निकालो। इसलिए हर एक का परसेंटेज निकालना आपके लिए थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अगर इसी में देखो ना तो यहाँ पे ये जो 30% वैल्यू है, एक की यहाँ पे थोड़ा सा डाटा का है ना, वो आप आइडिया लगाना सीखो। ये 13 से कितना हुआ? 15, 2 बड़ा है किस पे? 13 पे, ठीक है। ये देखो 15 से कितना हुआ? 20, 5 बड़ा है 15 पे, ठीक है ना। और ये 20 से कितना हुआ? 22। तो आपको ये लग रहा है इसमें बड़ा अच्छा बढ़ रहा है, कहीं 5 बढ़ रहा है। देखो अगर सीधा सीधा निकालें, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 बढ़ रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे देखें 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो 0 बढ़ रहा है और यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। जहाँ पे 0 आ गया ना तो एक बार ये देख लो, ये तो ऑप्शन में आना ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक साल में तो कोई वृद्धि हुई नहीं पिछले साल में, तो ये तो ऑप्शन से गायब हो गया, तो ये ऑप्शन से गायब हो गया और ये ऑप्शन से गायब हो गया, क्योंकि वाई तो आना ही नहीं है। पिछले ईयर की तुलना में अगर बात करें, ओवरऑल अगर बात करें इन गिवन एनी गिवन ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, विच कंट्री रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ इन परसेंटेज, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ 30% के आगे कोई नहीं छू रहा है, ज्यादा छू नहीं रहा है, एक आगे आगे 33 का भी आएगा। यहाँ पे देखो 10 से क्या हुआ, 12 हुआ, 2 बढ़ा 10 पे, यहाँ 12 से कितना हुआ, 15 हुआ, 3 बढ़ा किस पे, 12 पे, यहाँ 15 से 20 हुआ, 5 बढ़ा 15 पे, ठीक है। थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, लेकिन इसको ध्यान से सोचोगे, डाटा देखना आना चाहिए। यहाँ पे 13 से कितना हुआ है, 15 हुआ है, 2 बढ़ा है, यहाँ पे 15 से 18 हुआ है, 3 बढ़ा है, 18 से 20 हुआ है, 2 बढ़ा है। अगर आप इस क्वेश्चन को अब देखो परसेंटेज निकाल सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इतना टाइम है कि आप हर एक परसेंट को निकालो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो परसेंटेज निकाल के, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं। देखो 2 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसको तो हमने काट ही दिया, ठीक है। अब एक एक्स ऑप्शन तो है ही, ठीक है। और अब इसमें बात करते हैं, अब एक्स ऑप्शन तो है ही है, क्योंकि देखो 30% वैल्यू बहुत अच्छी होती है, एक 33 का भी आएगा इसमें, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये 2 कट गया, एक्स आना ही है, तो वैल्यू कौन सी बच गई, एक्स जेड। अरे एक्स जेड बच गई कि नहीं बच गई, अब बता दो, क्योंकि वाई आना नहीं है, तो वाई यहां से कट गया, यहां से कट गया। एक्स आना ही है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत अच्छी वैल्यू बढ़ रही है, अगर परसेंटेज में निकालोगे तो भी अच्छी बढ़ी हुई आएगी, एक जगह 33.33 भी आएगी, वो कहां आएगी आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन अगर आप सारा निकालोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और हमारे पास यूजीसी नेट में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करें। मैं यही चीज आपको सिखाने के लिए आया हूं, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाने के लिए बात करनी है हमें आज। तो ये डाटा देखना आना चाहिए। क्या आप देख पा रहे हैं इनमें क्या कह रहा है कि ऑप्शन जाएगा एक्स एंड जेड। ये आप मुझे सोल्व करके बताओगे क्या? देखो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये सोल्व कर दिया, अगर आप कमेंट बॉक्स में इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये सोल्व कर रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे होगा, तो प्लीज मैं ये मानूंगा कि वास्तव में आप ध्यान दे रहे हैं चीजों पे। इस क्वेश्चन को आप देख लो, अच्छे से नोट कर लो, चाहे देख लो, ठीक है। आप आंसर भी बता दिया, एक्स एंड जेड आएगा, क्यों आएगा वो भी बता दिया, ठीक है ना। अरे बता दिया होगा, बात समझ में आ गई ना, प्लीज सही बताओ, ठीक है, करके बताओगे 100% ना। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज बताना, और चित्त को रिलैक्स रखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो ये क्वेश्चन है, विच कंट्री रजिस्टर्ड मैक्सिमम ग्रोथ, वो भी परसेंटेज में, बाय 2019 विद रेफरेंस टू 2015, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कह रहा है कि कौन से देश ने सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृद्धि करी है 2015 को रेफरेंस मानते हुए 2019 में। ये कह रहा है 2015 में अगर आप रेफरेंस मानो और 2019 में तक देखो तो किस देश ने सबसे ज्यादा प्रतिशत में वृद्धि की है, आपसे ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता दोगे कि नहीं। इसमें एक ही टफ क्वेश्चन था जो पीछे वाला था, थोड़ा सा टफ नहीं था, उसमें डाटा सारे निकालने थे, और मैंने निकाले इसलिए नहीं क्योंकि आप निकालने बैठ जाओगे और फिर वहाँ टाइम कंज्यूमिंग हो। डाटा देखना भी आना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक एक चीज सोल्व करो, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। तो हमें अगर ये 2015 को रेफरेंस मानना है, वर्ष 2015 के संदर्भ के में किस देश ने 2019 तक अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, इस क्वेश्चन को आपने देख लिया। चलो देखते हैं, अगर इसमें 2 ही ईयर लेने हैं, एक तो 2015 और एक 2019, और देश चारों देखने हैं, और आपको बताना है किसने प्रतिशत में सबसे ज्यादा वृद्धि करी है। अब देखो, अगर हम x की बात करें तो x ने 2015 में कितना था, 10 था, और 2019 में कितना है, 22 है। तो 2015 से 19 में इसने कितनी वृद्धि करी, 22 में से 10 घटाओ, 12 की वृद्धि करी। कितनी की वृद्धि करी, 12 की वृद्धि करी। कितनी की, 12 की। अरे 12 की वृद्धि करी ना, ठीक है। और हमें किस में देखना है, परसेंटेज में देखना है। तो 12 की वृद्धि किस पे करी इसने, 10 पे। पहले तो 10 था ना बेस, और 22 हुआ, तो 12 वृद्धि की। किससे घटाया था आपने, किस में से कितना घटाया, 10 घटाया, तो बेस वैल्यू कितनी थी हमारी, 10। ये तो समझ में आता ही होगा ना, प्लीज बताओ, इतनी बात तो समझ में आती हो ना, परसेंटेज निकालना। तो 12 बढ़ा किस पे, 10 पे, ठीक है। तो 100 पे कितना बढ़ेगा ये देखना था, यानी यहां 100 होता तो कितना होता, यहां सीधी सी बात ये होती है, ठीक है। तो 10 से कट गया,
यानी कि x ने अगर बात करें तो 12 10 120, 12 था 120, यानी कि x की बात करें तो x ने 120% की वृद्धि करी है 2015 से 2019 की अगर डाटा देखें तो 120%। अगर y की देखें तो y 15 था 2015 में और 2019 में 24 है, तो इसने कितने की वृद्धि करी है? देखो इसने 9 की वृद्धि करी है। वैसे कम ही लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, ठीक है, ये तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि 9 की वृद्धि की है कितने पे? 15 पे। अरे 9 की वृद्धि की है 15 पे, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट गया, क्योंकि इसने 12 की वृद्धि की थी 10 पे, तो y तो आना ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो परसेंटेज निकाल लो, कुछ को लग रहा है सर परसेंटेज तो काट दो, काट लो परसेंटेज। 9 की वृद्धि की है 15 पे, तो ठीक है, तो यहाँ काट दो, 3 तिये 9 और 3 पंजे 15, 5 20। देखो कितना इसने करी है? 60% की वृद्धि। कितने की करी है? 60%। ये कैसे आ रहा है? परसेंटेज तो सीखना पड़ेगा प्लीज, बहुत ही जरूरी है, परसेंटेज एवरेज हो रही है सारी चीजें। इसने 60% की करी। अगर जेड की बात करें, इसका 8 था और 2019 में कितना हो गया? 20 हो गया, तो इसने 12 की वृद्धि करी। किसकी? 12 की। देखो वृद्धि सेम हो रही है इसकी और इसकी। अब आइडिया लगाओ, इसने 12 की वृद्धि करी थी, ठीक है ना, 10 से कितना हुआ था? 22 हुआ था। इसने भी 12 की वृद्धि की है, 8 से 20 हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसको आपने 10 रुपए दिए थे और इसने आके आपको 22 रुपए लाके दिए। इसको आपने 8 रुपए दिए थे, इसने 20 रुपए लाके दिए। दोनों ने प्रॉफिट तो सेम ही लाके दिया, लेकिन उसको कम देके भेजे थे, ज्यादा लेके आया, तो इसने सबसे ज्यादा वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे बता दो, ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, लेकिन फिर भी निकाल लो। इसने 12 की वृद्धि हुई है कितने पे? 8 पे, ठीक है, कितने पे? 8 पे, और इंटू 100 अगर परसेंटेज निकालें तो, ठीक है ना, तो निकालो, अरे निकालो, निकालो कितना आएगा? काट दो इसको, 4 से काट दें क्या, या 3 से काट दें? 3 चौके 2 से काट दें, तो 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, यानी कि 50 दिया 150। इसने 150% की वृद्धि कर ली इसमें। कितनी? 150% की। अरे ये परसेंट कैसे आया? देख लिया होगा ना, 12/8 इंटू 100 150% आएगा, ठीक है ना। अरे समझ में आ गया होगा प्लीज, है ना। और टी ने कितना किया है? 12 से कितना किया है? 20, तो इसका तो बहुत कम है। 12 रुपये दे के भेजे थे और 8 रुपये बचा के लाया है 12 पे, तो लो 100। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 200/3, तो कितना आएगा? अरे 200/3 कितना आएगा? 6 तिया 18, 1 बच गया 2, 6 तिया 18, लगभग 67% लगभग 66%। तो अब बताओ सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है 2015 से लेके 2019 में? 2 ईयर देखने, अरे कोई ये ना कह दे ये क्यों देख रहे हो, 2015 से 19 ही पूछा है क्वेश्चन में, बार बार याद करवाना पड़ता है आपको, रेफरेंस 2015 सारे देश में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसने की है? जेड ने किया 150%, 150% की है, क्योंकि आपने, अरे दोबारा समझ लो, आपने 2015 में एक्स को 10 रुपए दिए थे, 2019 में उसने 22 रुपए दिए, उसने 12 रुपए ज्यादा दिए आपको, लेकिन आपने कितने पे दिए थे? 10 रुपए। इनका तो जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। अब इन दोनों में ही कंफ्यूजन हो रहा है, तो देख लो, इसको आपने 2015 में 8 रुपए दिए, 2019 में उसने 20 रुपए लाके दिए, तो आप देखो दोनों ने प्रॉफिट तो आपको 12-12 रुपए का करा, एक्स और जेड ने, लेकिन इसको आपने कम दिए फिर भी 12 रुपए लेके आया ज्यादा, इसको आपने ज्यादा दिए फिर भी 12 लाया, तो परसेंटेज में वृद्धि तो ये ज्यादा कर रहा है। अरे बात समझे कि नहीं? तो अपना ऑप्शन आ गया जेड, जेड इज द राइट आंसर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सच बताना प्लीज, अरे बता दो प्लीज, सबको समझ में आ गया? समझ में आया ना। देखो डीआई में क्या चक्कर है, डीआई में सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अब तो सारी की सारी प्रैक्टिस जाके पेपर में करते हैं, है ना, कि जितना गलत होना है ना यही करूँगा, मैं तो जिद करके आया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस घर पे करनी चाहिए। अगर आप 2 दिन से भी एक डीआई निकाल सकते हो ना, 2 दिन से, सिर्फ 2 दिन की बात कर रहा हूँ, 2 दिन से एक डीआई निकालो प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 दिन से एक डीआई निकालोगे ना तो सब भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारों का बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है, सारों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने प्यार से देखते हैं और इतने प्यार से सारी बातें सुनते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। इसी तरह से प्लीज़ आप कोऑपरेट करते रहें और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, चित्त को रिलैक्स रखें, मन को शांत रखें, किसी भी तरह का कोई डाउट ना रखें। आप लोगों से मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज़, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं होता, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, हमें सिर्फ टाइम देना पड़ता है।